चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डीएचसीपी क्या होता है। डीएचसीपी, जिसे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, यानी कि ऐसा प्रोटोकॉल जो नेटवर्क्स में काम में आता है और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। यानी कि इस प्रोटोकॉल को यूज़ करने वाले कुछ सर्वर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और बहुत सारे सर्विस रिक्वेस्टर्स या क्लाइंट्स होते हैं। चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। मान लीजिए मेरे एनवायरनमेंट में कुछ कंप्यूटर्स हैं और ये कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाने के लिए हमने इनको केबल से कनेक्ट कर दिया और एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस स्विच या हब से इनको कनेक्ट कर दिया। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इन सभी के ऊपर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, यानी कि आपके एनवायरनमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर ये कॉन्फ़िगरेशन एक-एक पीसी के ऊपर जाकर या एक-एक होस्ट के ऊपर जाकर मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकता है। इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए कंप्यूटर की टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज़ में आईपी एड्रेस एंटर करना पड़ता है। अगर आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमने आईपी एड्रेसिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज़ पहले से बना रखी है, आप वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। छोटे एनवायरनमेंट में ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से वर्क करती है, लेकिन बड़े एनवायरनमेंट में मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में 50 कंप्यूटर्स हैं या 200 कंप्यूटर्स या होस्ट हैं, तो उनके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क मैन्युअली परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है और उसमें डिफ़िकल्टीज़ के साथ-साथ कुछ गलतियाँ होने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में डीएचसीपी आपकी हेल्प करता है। डीएचसीपी या डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर को आप अपने एनवायरनमेंट में एक बार कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो ये सर्वर नेटवर्क के सभी होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएचसीपी या डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क होस्ट को आईपी एड्रेस एलोकेट करने के काम आता है। ये उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये आपके नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेशन को ईज़ी बना देता है और आपके एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली एक-एक पीसी के ऊपर जाकर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएचसीपी सर्वर ऑटोमैटिकली या डायनामिकली अपने आप से परफॉर्म करता है। डीएचसीपी सर्वर से आपके मन में ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि डीएचसीपी सर्वर कोई कंप्यूटर ही होगा जिसके ऊपर डीएचसीपी की सर्विसेज रन कर रही होंगी। डीएचसीपी का सबसे सिंपल एग्जांपल है एडीएसएल राउटर, वो राउटर जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ये डिवाइस आपको अपने घरों में या ऑफिसेज में देखने को मिलता है। ये डिवाइस के ऊपर भी डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है और ये डिवाइस एक्ट करता है एज अ डीएचसीपी सर्वर और एक छोटे नेटवर्क में आपके डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें और छोटे एनवायरनमेंट में या आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक लोकल एरिया नेटवर्क में सक्सेसफुली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। ये डिवाइस भी अपने खुद के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस रिसीव करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का राउटर या सर्वर एक आईपी एड्रेस हमारे इस एडीएसएल राउटर या डिवाइस को प्रोवाइड करता है ताकि ये इंटरनेट के बाकी होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकें और हमारे नेटवर्क के होस्ट को भी कम्युनिकेट करवा सके। ऐसे एनवायरनमेंट में इस एडीएसएल राउटर या जिसे मॉडेम भी कहा जाता है, हमारे डिवाइसेस को डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ इसके ऊपर नेट पैक भी कॉन्फ़िगर होता है जिसकी हेल्प से ये इंटरनेट पर रखी हुई डिवाइसेस के साथ हमारे डिवाइसेस की कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी की हेल्प से हमारे यूजर्स हमारे कंप्यूटर्स को यूज़ करके वेब सर्विसेज या इसी तरह की दूसरी सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और मोबाइल डिवाइसेस हैं जिन्हें आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है ताकि वो आपस में तो कम्युनिकेट कर ही सकें, साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज का फ़ायदा भी उठा सकें। आप इस आईपी एड्रेस एलोकेशन के लिए कोई कंप्यूटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं ताकि वो डीएचसीपी सर्वर की तरह एक्ट कर सके और बड़े एनवायरनमेंट में आप एक से ज़्यादा सर्वर्स को भी डीएचसीपी सर्वर की तरह एक्ट करवा सकते हैं ताकि नेटवर्क में रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस मिलती रहे। इसके अलावा आप अपने एनवायरनमेंट के राउटर्स को भी एज अ डीएचसीपी सर्वर एक्ट करवा सकते हैं, यानी कि राउटर्स में भी ये फैसिलिटी होती है कि आप उसके ऊपर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करके अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस को आईपी एड्रेस और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो डीएचसीपी सर्वर का काम
आपके नेटवर्क में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है और आपके एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क को ईज़ी बनाना है। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताएँ कि डीएससीपी किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है? आपकी चॉइस है ए पीयर टू पीयर और बी क्लाइंट सर्वर मॉडल। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डीएससीपी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में